हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है जनवरी 2021 में। तो सबसे पहले गाइस हम आप दोनों के बीच की एनर्जी चेक करेंगे कि एनर्जी क्या है सबसे पहले। ओके, सो लेट्स सी द एनर्जी बिटवीन यू टू। ओके, फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सजिटेरियस, लेट्स सी द एनर्जी बिटवीन यू टू गाइस। भाई मेरे एनर्जी कौन सी चल रही है, सही ढंग की रहे तो मज़ा है भाई, वरना तो बावा आजकल की इसमें तो क्या कुछ चल रहा है आपको तो पता ही है। हैं जी, so let's see the energy between you two guys. Okay, let's go. Trust. Okay, healing family issues, engagement, codependency. Okay, let's go of control issue. Okay, romantic feeling. Let's go. ओके, और क्या देखे भाई, अभी तो रीडिंग के अंदर जाना ही है। ये क्या हो रहा है यार, कार्ड शफल होने से पहले ही ढाप डूब कर रहे हैं। क्या बात है। सम इश्यूज स्टिल देयर गाइस। ओके, किसी भी चीज़ को रिलेशनशिप को कंट्रोल ना करें। दिस इज़ द बिग थिंग। मुझे लग रहा है सजिटेरियस की देयर इज़ अ ट्रस्ट इशू बिटवीन यू एंड योर पर्सन। जब जहाँ कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में भरोसा ना हो यार, तब वहाँ पे मसला क्रिएट हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी द सिचुएशन। व्हाट इज द सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके, सबसे पहली बात है आप दोनों के बीच के अंदर जो सिचुएशन है गाइस सेजिटेरियस, उसे देख ले हम भाई चल क्या रहा है। ठीक है, ओह किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइस डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है जहाँ कहीं भी है और आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे, मोस्ट प्रॉब्ली हमें लग रहा है गाइस कि आपके तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। ओके, और विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर कि आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके बहुत शार्प हो। यानी कि अगर मुझे सामने वाले ने हर्ट किया तो आई विल किक हिम। समझ में आ रहा है, मैं ब्रेकअप कर लूँगा या तो कर लूँगी। ऐसा वाला सीन काफ़ी प्रोमिनेंट है। यू नो बिकॉज एम्प्रर है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यू टू आर थिंकिंग अ लॉट। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों क्या सीन चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में सोच ज़्यादा है। यहाँ पे इमोशंस होना चाहिए था, जहाँ प्यार होता है दोस्तों वहाँ पे सोच का कोई मसला नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे सोच ज़्यादा है। क्यों क्यों गाइस? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। आप भरोसा नहीं करते, आपका पार्टनर जो भी है भाई भरोसा नहीं करता। और क्या होता है ना दोस्तों, जब कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता ना, तो वहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, है ना, अपने लाइफ में। अभी आप देखो यार, आपसे अगर छोटे बच्चे होंगे या फिर छोटा भाई होगा या फिर बहन होंगी, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब माँ बाप ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो मतलब हम कंट्रोल ले लेते हैं कि ऐसा करो वैसा करो एक्स वाई जेड। तो वैसा ही इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि सामने वाले पे भरोसा नहीं है आपको, नहीं यार उसके डिसीजंस गलत होंगे यार, कुछ गलत हो गया तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? इट्स शोइंग इट वेरी कटिंग। आप अपना दिमाग ही इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, चीज़ों को हैंडल करने के लिए लॉजिकली आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ होंगी गाइस, वो जाननी है। एज वेल एज आपके पार्टनर को भी जानना है आपके बारे में बॉस। इसीलिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करो ना गाइस, तो पूरा एकदम सच्चाई के साथ करो, और उन्होंने भी वही करना चाहिए। बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट कि भैया यू नो ये ज़्यादा सोचने की वजह से क्या हो गया है ना गाइस, आप भी ट्रस्ट हो, आपके पार्टनर भी ट्रस्ट है, इसलिए सिचुएशन काफ़ी ट्रस्टफुल नज़र आ रही है भाई यहाँ पे। और आप भी मतलब चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान हो यार, होगा क्या, कैसा होगा, क्या होगा, एक्स वाई जेड। और इसी वजह से गाइस इस रिलेशनशिप में इमोशंस कम नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। आई एम सीइंग विद द कार्ड्स ओवर हियर। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप फोकस करके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगी कि आप बार बार चीज़ों को ना अपने माइंड में दोहराओ मत। वाई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आपको नहीं लगता कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है? आपने कभी सोचा है आप में से कुछ लोगों को चीज़ें जो होती है ना भाई वो नेचुरली होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना दोस्तों, तो दिक्कतें ज़रूर आएंगी। ओके,
और ये कोडिपेंडेंसी वाला कार्ड तो यार, ये तो अजीब वाला ही कार्ड है, सच में बता रहा हूँ गाइस। किसी भी रिलेशनशिप में हम मतलब वो बंदा मेरे लाइफ में आएगा तभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होगा या तो होंगी, है ना। ऐसी चीज़ों को लेके ना चले हम, ठीक है। बिकॉज योर पार्टनर वेर एवर दे आर, आपके पार्टनर की जो लाइफ है गाइज, वो उनकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इस वेडिंग के अंदर एक बात तो पक्का है गाइज, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है। बिकॉज समवन वॉज वेरी कंट्रोलिंग, को डिपेंडेंट एंड विद द फैमिली इश्यूज ओवर हियर, ओके। यहाँ पे आप दोनों बहुत ही एक दूसरे के लिए कमिटेड होना चाहते हो, बट कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, मुझे सारी तवज्जो मिलनी चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे फोकस मिलना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना दोस्तों रिलेशनशिप में, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मसले जो है दोस्तों, उसे आने से पहले ही हटा दो भाई। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है यार इस रिलेशनशिप में? सिचुएशन तो देख ली दोस्तों, ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग। प्रॉब्लम, ओके। किंग और क्वीन दोनों की एंट्री होगी भाई। क्वीन बड़ी खतरनाक होती है भाई, डेंजरस होती है क्वीन, डेंजरस, बहुत ही डेंजरस। आई मीन यार, ये क्वीन क्या कर रही है गाइस यहाँ पे? अब ये क्वीन है ना, ये कैसी होती है, उन्हें जब गुस्सा आता है ना, तो भैया अपनी तलवार जो है ना अपनी मयान से निकाल के सामने वाले को धार 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 काट देती है, ठीक है। तो यार मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बताना चाहूँगा गाइस कि डोंट बी सो कटिंग। रिलेशनशिप में हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है। और प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में, पता है? इस रिलेशनशिप का मेन रीज़न ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप जल्दी रिएक्ट कर देते हो, आपके पार्टनर को लगता है। समझ में आ रहा है हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेल हो या फीमेल हो, दैट डजेंट मैटर। किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करें, ठीक है। और जब अगर गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करोगे और या फिर क्या नहीं करोगे, ये आपको खुद ही पता नहीं चलता, ओके। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ये एनर्जी क्या दे रही है पता है आपको? द पर्सन वेर एवर दे आर, वो आपके बारे में सोचते हैं कि यू नो कुछ चीज़ें हो जाती है ना आप दोनों के बीच में, कोई कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ, या फिर बातचीत अगर आप दोनों के बीच में हो रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो एक पॉज आ जाता है दोस्तों। किसी भी रिलेशनशिप में पॉज आना बहुत डेंजरस चीज़ होती है। यार उन्होंने मुझे कॉल करना चाहिए, मैं क्यों करूँ पहले, एक्स वाई जेड, ऐसी हरकतें ना करें किसी भी रिलेशनशिप में। तो आपके जो भी पार्टनर जहाँ भी है, उन्हें लगता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। यू नो आप गुस्सा तो दिखाते हो, पर गुस्से के पीछे उन्हें लगता है समथिंग इज देयर, लेट मी सी व्हाट इज देयर। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, व्हाट इज दैट? यू आर वेटिंग फॉर समथिंग serious? नीड टू नो अबाउट दैट। भैया क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है यार? आई नीड टू नो अबाउट दैट। व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम? ओह, फोर ऑफ सूट्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है ना, आप चुपचाप बैठे हुए हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो है मैसेज, एंड मैसेज इज ऑल अबाउट व्हाट? गाइज आपको डीप इमोशनल लव मैसेज चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से, और आपके पार्टनर को इसके बारे में पता है, तो यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डीप कनेक्शन। अगर उन्होंने कभी अगर आपको हर्ट किया है गाइज, तो यू वॉन्ट अपोलोजाइज फ्रॉम देम, ओके। बिकॉज द एंगेजमेंट कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि आप दोनों का जो फाउंडेशन है मतलब बहुत स्ट्रांग है रिलेशनशिप का, इमोशन वाइज। भले ही आप एक दूसरे को शो नहीं करते हो कि आई लव यू एंड ऑल दैट स्टफ, ओके, बट आप दोनों का जो बॉन्डिंग है ना गाइज, काफ़ी हाई लेवल का है। आप दिखाते भी नहीं होंगे,
with a four of swords over here, but has still है. And your person wherever they are, they think that you want a deep emotional message from them. मतलब आप चाहते हो कि वो अपना प्यार दिखाए, जताए. दे थिंक दैट आप उन्हें शो करने को बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो. मैं वो रहता ना कि मुझसे प्यार करते हो तो छत से कूद सकते हो क्या, बिल्डिंग से कूद के दिखाओ, एक्स वाई जेड वाला, वो वाला सीन मुझे दिख रहा है इस कार्ड को देख के. ठीक है, ये बंदी बैठी हुई है आराम से, उसे पता है कि सामने वाला बंदा जो है भाई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो देख रही है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शो मी हाउ मच यू लव मी, चलो ये करके दिखाओ, चलो वो करके दिखाओ, एक्स वाई जेड. तो मसला ये है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप ना यू नो क्या बोलूँ मैं अभी इसको, वे आपको प्यार करते हैं, दैट्स फॉर श्योर, दे नो दैट, बट आप और इन डेप्थ जाना चाहते हो. ठीक है, एंड यू ऑलवेज कैरी दिस सोच, सो दे आर वेरी स्केर्ड अबाउट यू फॉर समथिंग. आप बहुत ज़्यादा जब सोचने लग जाते हो ना किसी चीज़ को लेके, तो ये वाला मसला होता है. ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपने उनके साथ थोड़ी सी नरमी से बात करें, बिकॉज आई सी द को डिपेंडेंसी कार्ड, शो मी व्हाट यू गॉट इन. ओके, लेट्स सी द पास्ट. देखो, लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इशू. मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहिए गाइस. व्हाट वाज द पास्ट, यार पास्ट में क्या हुआ है थोड़ा देख लेते ताकि हमें थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. दैट वाज समथिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, oh my god, the bottom of the deck, the lovers. गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली क्या बता रहा है, आपके जो पार्टनर है, आपके साथ जब उन्होंने पहले इंटरेक्ट किया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था. अब यार, इंट्रैक्शन मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सामने से बंदे ने देख लिया कि यार आप बहुत खूबसूरत हो, या फिर आप बहुत स्मार्ट हो, और वो लट्टू होगा या हो गई एक्स वाई जेड. ऐसा नहीं होता गाइस. किसी को किसी का नेचर पसंद आता है, किसी का मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी पसंद आती है. बट जो भी था आप दोनों के बीच में, द पर्सन हुएवर दे आर राइट नाउ, और जहाँ कहीं भी होंगे वो, दिस यू एज मतलब बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो आपको देखने के बाद या फिर आपसे बात करने के बाद, एंड दे लाइक दैट. और उन्हें लगता है कि आप जो हो ना, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना आपको आता है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर सो मच इनटू यू. अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा गाइस, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदा या बंदी की तरह देखते हैं. ठीक है, बट कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर ये इंसान इतना ज़्यादा कैपेबल है तो इनकी लाइफ में भी बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे. ओके, और इस वजह से दे थिंक दैट कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है. अगर उन्हें पता है आपके बारे में कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की है, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लाइफ में, देन योर पर्सन इज़ वेरी सॉरी फॉर यू. मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी, मतलब ताने मारने वाले ताने मारते हैं ना, वैसा वाला सीन अगर आपके पार्टनर को पता है तो फिर डेफिनेटली दे नोज दैट व्हाई. उन्हें बुरा क्यों लगता है, बिकॉज दे आर इन लव विथ यू गाइस. और डेफिनेटली अगर ये बंदा जो भी है यार, आपका पार्टनर जहाँ कहीं भी होगा, इसके सामने एक हीरोइन जो होती है ना भाई, जो बॉलीवुड में करे काम, या फिर कोई मॉडल हो, उसको भी लाके खड़ा कर दिया जाए और बोले भैया इससे शादी कर ले, तो बंदा कभी नहीं करेगा, बिकॉज दे आर इन लव विथ यू डेफिनेटली. और किंग यानी कि बहुत एक्शन वाला कार्ड है, एंड विद द लवर्स कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है. मतलब यू नो कभी कभी क्या होता है ना, किसी बंदे से हमने बात कर ली, या फिर किसी से हमने मिल लिया किसी मॉल के अंदर, किसी थिएटर के अंदर, या फिर किसी फंक्शन के अंदर,
तो कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट साइड लव वाला जो सीन हो जाता है ना गाइज, उनकी तस्वीर हमारे दिल पे छप जाती है, वैसा वाला सीन है आपके पार्टनर के साथ। आई डोंट नो आपको कहाँ देखा है उन्होंने, आपकी पहचान कहाँ हुई उनकी और आपकी, या फिर मुलाकात कहाँ हुई होगी, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट वो आपसे ज़रूर प्यार करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये बंदा जो भी है या फिर बंदी है, वे आपको खुश देखना चाहता है। दैट्स सो स्वीट ना। प्रेजेंट कंडीशन क्या है यार, व्हाट्स द प्रेजेंट कंडीशन, इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, आई जस्ट नीड टू नो अबाउट दैट, है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड राइट नाउ, आई जस्ट नीड टू नो। ओह, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, दैट्स कूल। ओह माय गुडनेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। उनका दिमाग है ना भाई, नहीं बोल रहा है, ये बात सच है। सी गाइस, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइस, वेर दे आर, जहाँ कहीं भी है, वो आपको एक मैसेज करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही कॉन्फिडेंट वाला, मैं तो यही बताऊंगा। पर उनका जो दिमाग है दोस्तों, वो नहीं बोल रहा कि मत कर यार, जान दे, छोड़, क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। सी गाइज, अब ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, ये मैसेज क्यों करना चाह रहा है, या तो चाह रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है गाइज। उन्हें लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा, हार्ड वर्किंग हो, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। बट सबसे पहली बात है ना गाइज, इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने, जो भी है गाइज आपके लाइफ में, इन्होंने आपको अंदर तक झांक लिया है। झांक लिया बोले तो आप आपके कपड़ों उतार के या फिर कपड़े हटा के नहीं, यू नो उन्होंने आपको पहचान लिया गाइज कि आप बहुत एक डीप रूटेड इंसान हो। आई मीन टू से, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना भाई, बस आंखें देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यार ये बंदा प्यार करता भी है या नहीं करती, या फिर जो भी है। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि 2 मिनट किसी से बात कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि यार बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, समझ में आपको, कि ये बात करने के लायक है या नहीं है। तो ऐसी वाली चीज़ उनके साथ हो गई है, उन्होंने आपको देख लिया है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये जो भी इंसान है आपकी तारीफ़ करना चाहता है पर करता नहीं है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो अंदर से, बट करता नहीं है तारीफ़, बिकॉज इसे अच्छा नहीं लगता आपकी तारीफ़ करना ज़्यादा। बिकॉज उन्हें लगता है कि आप बहुत ही स्टेबल इंसान हो, बहुत रूटेड हो, और आप बिलीव करते हो एक मैरिज के अंदर, आप बिलीव करते हो एक रिलेशनशिप के अंदर, आप बिलीव करते हो एक फैमिली के अंदर। अब आप उन चीज़ों में बिलीव करते हो जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जिसे सोसाइटी मानती है। उन्हें लगता है कि आप एक बेहतरीन इंसान हो, बिकॉज आप इंसानियत को मानते हो सबसे ज़्यादा। एंड ही और शी नोज दैट, बट वो आपकी तारीफ कभी नहीं करते। गाइस कैसा होता है ना, आजकल के ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप चलती है, भैया शादी नहीं कर रहे फिर भी एक साथ रह सकते हैं लड़के और लड़कियां। अभी तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स बना दे रही है, वो उनका अपना मसला है गाइस। हम वेस्टर्नाइजेशन हो रहे हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, दे थिंक दैट एक आप एक बेहतरीन इंसान हो अंदर से, भले ही आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करें, दैट डजेंट मैटर। बट आपसे ढेर सारी बातें करना या फिर अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करना, ये अगर आपने कभी किया होगा तो डेफिनेटली दे लाइक दैट, और इसी वजह से वो आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं। ओके, बट ये तारीफ़ नहीं करेगा आपकी ज़्यादा, बट क्योंकि उन्हें तारीफ़ करना पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाट। चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट मी सी, सम गाइस, कोई तो है, सच इज, आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं करता, यस देयर इज समवन हु इज आल्सो स्पाइंग ऑन यू, ओके, एंड हु इज इन लव विथ यू, दैट्स फॉर श्योर गाइस।
सीक्रेट एडमायर, सीक्रेट लवर, कुछ तो है भाई. ओके, लेट इट बी. क्या हो सकता है जैन 2021 में सबसे ज़्यादा? हैंगमैन. ओके, हैंगमैन विद द नाइट ऑफ वन इन बॉटम ऑफ द डेक. ओके, आपके जो पार्टनर है, वो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज इट्स अ नाइट. और जो नाइट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो स्टेबल नहीं होता. बस वो आता है चला जाता है, यानी कि वन नाइट स्टैंड. तो ये बंदा जो भी है गाइज, वो आपके साथ वन नाइट स्टैंड नहीं चाहता. बस एक रात गुजार ली, चले गए. ऐसा ये बंदा जो भी है, ये नहीं सोचता आपके बारे में. बिकॉज इनकी सोच काफ़ी आपको लेके थोड़ी सी हटके है यार. दैट्स गुड. पता है ये बंदा जो भी है ना, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? उन्हें लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए रश करना चाहते हो राइट नाउ, एंड दे आर लेटिंग इट डाउन. वो कूल डाउन कर रहे हैं. उन्हें लगता है कभी कभी आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो या फिर बताना चाहते हो, और इन रिटर्न आप उनके बारे में जानना चाहते हो. समथिंग लाइक दैट, आई एम गेटिंग इट राइट नाउ. और इसी वजह से थोड़ा सा हैंग कंडीशन पे है. बिकॉज ये ट्रस्ट इशू जहाँ होता है ना किसी भी रिलेशनशिप में, तो हम किसी पे आसानी से भरोसा तो करते हैं नहीं. ठीक है, जब तक हमें सारी चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पे पता चल जाए कि भैया ये सही है. ओके, मैं एक बात बताऊंगा इस रिलेशनशिप को लेके, कि अपनी लाइफ है, आपको जीनी है. आपकी लाइफ है, आपको जीनी है डेफिनेटली. तो डिसीजंस भी आपके अपने होने चाहिए. बिकॉज आई सी विद द रीडिंग राइट नाउ कि आपकी लाइफ को अगर कोई लोग जी रहे, मतलब वो डिसाइड करेंगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो समथिंग इज़ डेफिनेटली ऑफ राइट नाउ. ओके, आपको किसी के कंट्रोल से बाहर आना है. अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, रिलेशनशिप में जाना है. बट हैंग कंडीशन क्लियर कट बता रही है गाइज, यू जस्ट वांट टू टेल समथिंग टू योर पार्टनर, यानी कि आप अपने पार्टनर को कुछ बताने की कोशिश करना चाहते हो. और मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रस्ट इशू है, भरोसा है आप दोनों के बीच में, अगर था या फिर टूट गया, तो उन चीज़ों से आप ना बाहर आना चाहते हो, कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो. व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ. ओके, और ये जो बैरियर बन चुका है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है. और अच्छी बात भी है, क्योंकि जब तक ये गाइज वो दीवार है आप दोनों के बीच में, वो जल्द से जल्द नहीं टूटेगी ना गाइज, तब तक आप फॉरन मूवमेंट नहीं कर पाओगे. आई थिंक विद द कार्ड्स राइट नाउ. ओके, लेट्स गो इन डीप, लेट्स गो इन डीप. हाउ अदर्स सीज दिस रिलेशनशिप? How others sees this relationship? Oh, this relationship is very slow with the devil cards in the bottom of the deck. Okay. गाइस इस रिलेशनशिप को लेके मैं एक बात बताऊं. अगर ये आपकी रिलेशनशिप काफ़ी वक्त से है बट बहुत स्लो चल रही है, तो लोग इस रिलेशनशिप को लेके अजीब व गरीब बातें करेंगे भाई. अभी यार मैं क्लियर कट बता दूं अभी सीन क्या है. देखो आपके इस रिलेशनशिप के अंदर गाइस, वो ये है कि लोग है ना रूमर्स फैलाएंगे, अजीब गरीब बातें करेंगे दोस्तों. मतलब जो चीज़ें नहीं है ना, वो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे आपके कानों में, कि अगर बंदा सही है ना, तो वो बताएंगे कि ये बंदा बहुत गलत है. और बंदा अगर गलत रहेगा ना भाई साहब, तो वो कहेंगे बंदा बहुत मस्त है यार, बहुत भारी है, बहुत धांसू है, बहुत बड़ा फाड़ू है. मतलब सी, ऐसी मैनिपुलेशन लोग करते हैं. तो आई सी कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपको गाइडेंस करेंगे, वो गलत करेंगे विद द डेविल कार्ड ओवर हियर. और आपकी अगर रिलेशनशिप स्लो है, तो बताएंगे कि भैया ये रिलेशनशिप आगे फास्ट क्यों नहीं जा रही है, क्यों आप
मुकम्मल तौर पे आगे नहीं जा पा रहे हो फटाफट से इस रिलेशनशिप में, अरे उसका किसी और के साथ चक्कर होगा यार, वो लफड़ेबाज है, एक्स वाई जेड है, और वो बंदी है ना, वो इसके साथ घूम रही थी। सी दी नेगेटिविटी, द नेगेटिव थाट्स, अगर आपने अपनी आंखों से देखा नहीं हो, आप मिले हो, तो बात अलग हो। कोई अगर आपको बताएगा तो उस पर यकीन बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट राइट नाउ व्हाट आई सी विद द कार्ड्स, बिकॉज बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है रूमर्स रूमर्स एंड गॉसिप्स, क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था गाइस कि आप है ना को डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर फॉर योर ओन डिसीजंस, मतलब अपने दोस्त, ब्रदर्स, सिस्टर्स, या फिर जो भी है फ्रेंड्स होंगे आपके, जो आपको बता रहे होंगे कि ये फलाना वाला बंदा है, उसका इसके साथ है, ये ऐसा है वैसा है, तो डोंट डू दैट गाइस, आई थिंक। ओके, या फिर यू नो ये आपको धोखा देगा आगे जाके, ऐसी वाली चीज़ें हो रही है। सो आई डोंट सी द पीपल आर हैप्पी, आप कि इस रिलेशनशिप से लोग तो बिल्कुल खफा हो जाएंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, आई थिंक गाइस। अभी यार, अभी गुस्सा होना, लोग परेशान क्यों होते हैं पता है, क्योंकि एक जेलसी फैक्टर भी होता है। किसी को यू नो अच्छा बंदा मिल गया है या फिर अच्छी बंदी मिल गई, तो जलने वाले तो भाई जलते हैं। दूसरी बात होती है गाइस, आज के ज़माने में स्टिल रिलीजियस फैक्टर्स होता है, यानी कि भाई ये फलाना रिलीजियस का है, ये उस रिलीजन को बिलोंग करता है, ये एक फैक्टर हो सकता है। इसीलिए लोग जल्दी से तैयार नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, विद द डेविल कार्ड ओवर, ये गलत गलत बातें करेंगे, जैसे मैंने कहा गॉसिप्स रूमर्स फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, आपकी बदनामी करने की कोशिश करेंगे, आपकी और आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। तो थोड़ा संभल के रहिए, ऐसे लोगों की एडवाइस ना ले दोस्तों, जिनकी एडवाइस आपके लिए और आपके इस रिलेशनशिप के लिए ख़तरनाक साबित हो। क्योंकि अगर रिलेशनशिप फास्ट नहीं जा रही है, अगर उनको दिख रहा है, तो फिर वो कुछ गलत बातें ज़रूर फैलाएंगे गाइस। ओके, तो बी कॉन्फिडेंट, ये जो ट्रस्ट इशू मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी तरफ से नहीं है, किसी और लोगों ने आपको किसी के बारे में कुछ गलत बता दिया है गाइस, डेफिनेटली। एंड समवन माइट हैव डाउटेड, आपने डाउट किया है या फिर आपके पार्टनर ने डाउट किया है, या फिर कुछ बात हो चुकी है आप दोनों के बीच में, दैट्स वाई someone needs to say sorry to the person. But definitely engagement card center of the reading में बता रहा है दोस्तों, there are chances that ये relationship next level पे जा सकती है, but don't depend on others guys. Okay, okay, what are the hopes and fears? उनका डर क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनका डर और वो क्या चाहते हैं, होप्स एंड फियर्स, लेट्स सी। ओके, जस्टिस, कम्युनिकेशन, दैट्स कूल। ओके, सो डेफिनेटली ये बंदा है या फिर बंदी है, जहाँ कहीं भी है, इनके तरफ अगर आप एक कदम बढ़ाओगे दोस्तों, तो डेफिनेटली वो भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, या दैट्स फॉर श्योर। और वो चाहते हैं कि आप कदम बढ़ाएं ताकि वो भी अपना एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएं, दैट्स फॉर। ओके, और उनका फियर क्या है ना कि देयर माइट बी डिस्टेंस बिटवीन यू टू, आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है थोड़ा, वो आपसे कुछ दूर रहते हो, और इस वजह से वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अम, और सोचते हैं कदम बढ़ाने से पहले, यार मैं अगर उनकी तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा तो सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो देर आर डाउट इन देयर ओन माइंड। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने कदम बढ़ाया और सामने वाले बंदे ने या फिर बंदी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मतलब यार कदम बढ़ा के। सो ये जो बंदा है, ही बिलीव्स इन रेसिप्रोकेट, यानी कि अगर आप उन्हें हाय बोलोगे तो वो हाय बोलेगा, या फिर बोलेगी, जो भी है, डेफिनेटली दे आर रेडी फॉर इक्वल गिव एंड टेक, दैट्स गुड। ओके, लेट मी सी द आउटकम फॉर यू गाइज। ओके, आउटकम फॉर यू टू फॉर द मंथ ऑफ Jan 2021। Oh my god. 10 of cups। ओके, ओके, सो गाइज ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है जहाँ कहीं भी है,
they definitely see you as a husband or wife material, that's for sure guys. Okay. उन्हें लगता है कि आप उन्हें वो खुशियाँ दे पाओगे या तो पाओगी अम, जो एक हस्बैंड या फिर वाइफ अपने पार्टनर को देती है या फिर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को देती है, दैट्स इट। एक इमोशनल फुलफिलमेंट जिसे हम कहते हैं ना। और ये तो आपके आउटकम में आया गाइज जैन 2021 के में। तो ये क्लियर कट बता रहा है गाइज कि अगर आप मिलते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा गाइज फर्स्ट डे पे ही आपका वो सेक्सुअल कनेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं। बट देयर आर चांसेस दैट एक सेक्स होने के चांसेस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें गाइज, प्रेगनेंसी का इश्यूज ना हो डेफिनेटली गाइज, बिकॉज द पर्सन हुएवर दे आर, वो आपको देख रहे हैं एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरह विद 10 ऑफ कप्स, बिग कार्ड, वेरी बिग कार्ड। ओके। They see a family content and family type because the person wherever they are, आपके अंदर का जो जोश है भाई, डेफिनेटली ये बंदे को बहुत अच्छा लगा है या फिर ये बंदी को बहुत अच्छा लगा है, आपके अंदर का जोश, आई एम गेटिंग इट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत डैशिंग हो, बहुत स्मार्ट हो या फिर बोल्ड हो ना, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स है गाइज, इट इज़ नॉट 9 ऑफ कप्स। ठीक है। 9 ऑफ कप्स क्या होता है दोस्तों, वो सुपरफिशियल होता है थोड़ा सा मेरी नज़र से, ठीक है, विश फुलफिलमेंट एक्स वाई जेड। बट 10 ऑफ कप्स गाइज 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 दिस इज द इमोशनल फुलफिलमेंट। तो इमोशंस क्या होते हैं, वो मेंटल होते हैं गाइज, मेंटल यानी कि वो सोल लेवल पे होते हैं, ठीक है। सो ये जो भी है, इससे आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई होंगी गाइज कि ये आपका दीवाना हो गया होगा, आपने कुछ चीज़ें उनको बताई होगी और उन्हें अच्छी लगी होंगी, दैट्स वाई ही और शी सी यू एज अ मैरिज मटेरियल और इस रिलेशनशिप में पुट ऑन करना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड एज द कार्ड इटसेल्फ, शायद उन्हें आपके साथ सेक्स करने में अच्छा लगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बात अलग है भाई, बट डेफिनेटली और ये वे आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। या उन्हें लगता है कि यू आर गोना गिव देम व्हाट दे वांट। ओके। Okay, I just need to tell what is the future for you guys. Okay, future क्या हो सकता है, ठीक है, future क्या हो सकता है। I need to see the future between you and your person। मैं 5-10 साल की बात तो नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, immediate future की बात कर रहा हूँ। ओके, immediate future for you two guys। Okay। chain of swords। ओके। सो गाइज डरने की बात नहीं है, 10 ऑफ सोर्ड्स ये एक थॉट्स है, एक सोच है। ओके, इट्स नॉट सम डेडली थिंग। ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, इनके दिमाग में आपको लेके थोड़े से अजीबो गरीब ख्याल आते हैं। यानी कि ये जो बंदा है ना, वो क्या सोचता है पता है, अब धोखा तो नहीं दोगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन वेर एवर दे आर, उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द पेज ऑफ सोर्ड्स दे आर स्पाइंग ऑन यू। मतलब उन्हें उन्हें किसी चीज़ को लेके यकीन नहीं है गाइस, उन्हें लगता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आप उन्हें धोखा दोगे, उन्हें छोड़ के चले जाओगे, इस बात का डर है। तो अगर ये जो इसी वजह से ट्रस्ट इश्यू भी है गाइस, यू गॉट इट। और इसीलिए बंदा ना आप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। जब क्या होता है दोस्तों, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो हम एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। जब प्यार है तो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, दैट डिफरेंट स्टोरी गाइज। बट इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है गाइज, वो आपको खोने से डरता है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो, स्ट्रांग हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग देन। लेकिन इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा चीज़ें डाइवर्ट हो चुकी है, क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे लग रहा है गाइज, सिंपल थिंग इज़ दैट इस रिलेशनशिप में ना एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ओके, सिंपली एक चीज़ मैं बताऊँ गाइज, ज़्यादा सोचना बंद कर दो आप।
ये सिर्फ सोच का नतीजा है। सोच का जो नतीजा है ना बहुत ख़राब हो रहा है इस रिलेशनशिप में। एक्शन में चले जाओ। जितना ज़्यादा एक्शन करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट इस रिलेशनशिप में मिलेगा। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, टाइम निकलते जाएगा गाइस। ओके, प्रेजेंट कंडीशन में आपको बता दूं गाइस, योर पर्सन वेर एवर दे आर, वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हो। ये बहुत बड़ी बात है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो आपसे अट्रैक्टेड है, क्या वे आप में इंटरेस्टेड है। यस डेफिनेटली। कोई भी इंसान अगर आपसे इंटरेस्टेड है या फिर वांट्स टू हैव सेक्स विथ यू, इसका मतलब क्या है गाइस, दैट पर्सन लाइक्स यू। ठीक है, अगर केयरिंग नेचर है तो ऑब्वियसली गाइस वो तो एक बोनस हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप में। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा गाइस कि इस रिलेशनशिप में योर पर्सन वेर एवर दे आर, दे वांट टू पुट वर्क, यस दैट इज गुड। सो दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। बट गाइज ये ट्रस्ट इशू आपके अगर रिलेशनशिप में है तो इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि योर पर्सन इज स्टिल स्पाइंग ऑन यू। ओके,